Assalamu alaikum students. Today we will discuss the basics of data communication. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन की टर्म. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कम्युनिकेशन सिस्टम. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. और कंपोनेंट्स में आज हम सिर्फ सेंडर और रिसीवर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा कम्युनिकेशन. Data communication refers to the exchange of messages between devices communicating. Data communication basically sharing of data है among the devices communicating. Data communication एक टर्म है जिसको हम रेफर करते हैं डेटा एक्सचेंज से, यानी अगर डिवाइसेस के दरमियान डेटा शेयर हो रहा हो, डेटा एक्सचेंज हो रहा हो, तो इस टर्म को कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेटा किस फॉर्म में हो सकता है या वो मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है. तो मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो. मैसेज इनमें से किसी फॉर्म में भी हो सकता है. टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसमें एक सेंडर है. ये सेंडिंग डिवाइस है जो डेटा या मैसेजेस सेंड कर रही है, और ये एक रिसीविंग डिवाइस है या रिसीवर है जो डेटा को रिसीव कर रही है. ये डेटा है और डेटा किसी चैनल के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है. इस चैनल को हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम. नेक्स्ट हम इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कम्युनिकेशन सिस्टम. व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन सिस्टम? सिस्टम दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. ऐसा सिस्टम जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. अभी हमने डेटा कम्युनिकेशन की टर्म डिस्कस की है. द टर्म डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूजिंग सम कम्युनिकेशन मीडियम. तो इस तरह से वो सिस्टम जो कि डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं और डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रहा है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम में वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन. यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सेंडर डेटा सेंड करेगा, वो किसी पाथ के थ्रू रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा. तो वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं. यानी सेंडर डेटा सेंड करेगा, फिर किसी चैनल के थ्रू डेटा रिसीवर तक जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव करेगा, फिर इस डेटा को देखेगा कि डेटा किस फॉर्म में है. ये तमाम स्टेप्स सीक्वेंस में होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सेंडर है, सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया है. अब ये दरमियान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ट्रांसमिशन मीडियम है. कम्युनिकेशन डिवाइसेस डेटा को कन्वर्ट कर रही हैं एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में और डिजिटल से एनालॉग फॉर्म में, और ये वो पाथ है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ये डेटा फिर रिसीवर तक आ रहा है. तो आप देख सकते हैं इनमें स्टेप्स का एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. सेंडर डेटा सेंड कर रहा है किसी और फॉर्म में और यहाँ पे इनकोडर उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर क्या हो रहा है, एक पाथ अडॉप्ट हो रहा है जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं. एक चैनल अडॉप्ट हो रहा है, उस चैनल के थ्रू डेटा जाएगा रिसीविंग एंड पे. रिसीविंग एंड पे एक और कम्युनिकेशन डिवाइस होगी जो उस डेटा को रिसीव करेगी, फिर इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जिसको रिसीवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके. तो यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. There are 5 components of a communication system. अभी जब हम सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ उसमें सीक्वेंस डिस्कस किया है. अब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में होते हैं. तो फर्स्ट वन कंपोनेंट इज सेंडर, सेकंड वन इज रिसीवर, थर्ड वन इज मैसेज, फोर्थ वन is protocol, last one is transmission medium. Today we will discuss the detail of first two components, sender and receiver. So first we are going to discuss sender, the computer or device that sends the data or messages. ऐसी डिवाइस या कंप्यूटर जो डेटा सेंड करता है इज कॉल्ड द सेंडर. और सेंडर का दूसरा नाम है सोर्स, यानी कि पहले से डेटा जिसके पास है डेटा सोर्स है, और ट्रांसमीटर जो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है. तो सेंडर के ये दो नाम है, इसको सोर्स भी कहा जाता है और ट्रांसमीटर भी कहा जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूजुअली इट इज अ कंप्यूटर. आमतौर पे कम्युनिकेशन सिस्टम में सेंडर एक कंप्यूटर ही होता है. आप देख सकते हैं ये एक कंप्यूटर ही है जो एज ए सेंडर काम कर रहा है. अगर हम किसी नेटवर्क की बात करें जिसमें कम्युनिकेशन हो रही है, किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें आमतौर पे
ट्रांसमीटर, सोर्स या सेंडर एक कंप्यूटर ही होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रिसीवर। रिसीवर वो डिवाइस जो डेटा रिसीव करता है। रिसीवर को सिंक भी कहते हैं। सिंक का मतलब है डेटा कलेक्टर। सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है या सोर्स या ट्रांसमीटर से जो डेटा आ रहा है, रिसीवर उसको सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई रिसीवर इज कॉल्ड द सिंक। रिसीवर बेसिकली क्या है? डेटा कलेक्टर है, इसको सिंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज मस्ट बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मैसेजेस। रिसीवर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मैसेजेस को एक्सेप्ट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि मैसेजेस किस फॉर्म में है, मैसेजेस का फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि रिसीवर किस फॉर्म में हो सकता है। रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकता है, रिसीवर एक प्रिंटर भी हो सकता है, उसके अलावा कोई और डिवाइस भी हो सकती है, रिसीवर एक स्पीकर भी हो सकता है। तो रिसीवर के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं कि रिसीवर इनमें से कोई भी डिवाइस हो सकती है। अभी हमने सेंडर डिस्कस किया, तो सेंडर आमतौर पे एक कंप्यूटर ही होता है। अगर रिसीवर की बात करें तो रिसीवर एक कंप्यूटर, प्रिंटर या उसके अलावा कोई और डिवाइस भी हो सकती है। ये कंप्यूटर है, ये भी एक रिसीवर हो सकता है, इसके अलावा एक प्रिंटर है, ये भी एक रिसीवर हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं जो एज अ रिसीविंग डिवाइस काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। उसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन की टर्म डिस्कस की, फिर हमने कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कस किया और कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स आज हमने डिस्कस किए, सेंडर, रिसीवर। रिमेनिंग कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस टुमारो। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।